देखिए, हमने आपको पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक सभी पॉलिनोमियल के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 2.1 है आपकी, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन x, मीन्स ये क्वेश्चन आपका x में है, आपका फंक्शन x। अब मान लीजिए ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका x एक्सिस, x डैश एंड y डैश, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज करें आप ये इसका ग्राफ है, ये आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू, हम ये देखेंगे कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। क्यों? ये फंक्शन एक्स में ग्राफ है। अगर एक्स में ग्राफ है तो इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, उतने इसके जीरो होंगे। देखिए आप 1 यहाँ पर कट किया है, 1 2 और 3। ग्राफ ने इस एक्सिस एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट किया है। सो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3, मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका ग्राफ है, क्योंकि 3 जीरोज है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। सपोज करिए इस तरह का ग्राफ अगर आपका कोई है, एक्स डैश एंड वाई और ये वाई डैश, और ग्राफ इस तरह से है कोई, ये टच करते हुए जाता है। यहाँ पर इसने टच किया है, कट नहीं किया है, तो भी इसके जीरोज ये माना जाएगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 1, ये कट है आपका, और यहाँ पर इसको टच किया है तो 1 and 2, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके 2। एक ग्राफ और देखें, ये एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस, और एक ग्राफ की लाइन हमने ये बना ली, ग्राफ की लाइन। हाउ मैनी टाइम्स कट द एक्स एक्सिस बाई द ग्राफ, ग्राफ की लाइन ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। आप ये देखिएगा, इस ग्राफ ने, ग्राफ की जो लाइन हमारी, उसने एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज लिखेंगे आप, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। इसमें ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। इसने, ग्राफ की लाइन ने एक्स एक्सिस को डबल टाइम कट किया है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। इस फिगर में ग्राफ ने, जो ग्राफ की लाइन है, उसने एक्स एक्सिस को 1 2 3 टाइम कट किया है, सो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू होंगे आपके 3 होंगे। ओके, नेक्स्ट देखें आप कोई, तो 2.1 एक्सरसाइज आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यही एक्सरसाइज है और इसी तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। टू पॉइंट टू में देखिए आप, एक्सरसाइज 2.2, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is ax स्क्वायर प्लस बी, क्या लिख सकते हो आप, एच पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड विदाउट एक्स दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ 3 जीरो कोफिशिएंट होते हैं, ए बी एंड सी। ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज नोन एज कांस्टेंट टर्म। और इसके देखिए आप जीरोज होंगे, जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। जिसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, इसके जीरोज होंगे 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3, उसके जीरोज होंगे 3। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इसके जीरोज भी 2 होंगे। आपने एक को दे दिया हमने नाम अल्फा और एक को दे दिया हमने बीटा। तो ये रिलेशन हो गया हमारा फर्स्ट, सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका है रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये जीरोस हैं और ये कोफिशिएंट है। यानी जीरोस का जो सम होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। माइनस बी, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है हमारा सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये दोनों जीरोस हैं एंड दीज आर कोफिशिएंट। तो यही आपको वेरीफाई करना होगा। आपको देखिए क्वेश्चन, है देखिए क्वेश्चन, फाइंड द zeros of x square minus 5x plus 6 and verify the relationship between zeros and coefficient. क्वेश्चन 2 पार्ट में आपका डिवाइड है। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टर करेंगे हम। 3 2 या 6, 3 + 2 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6, कॉमन लेंगे x माइनस 3 माइनस 2 2 3 या 6 और माइनस प्लस माइनस x minus 3 and x minus 2. These are factors. If x minus 3 equal to 0 implies that x equals to 3. If x minus 2 equal to 0, x equal to 2. तो इसके जीरो हो गए आपके
zeros are 3 and 2. These are the zeros of this polynomial. Half part is completed. Next, verify the relationship between zeros and coefficient. What are the coefficient? A, B और ये C. हमें 3 लिखने हैं आपको. A, what is A? A is the coefficient of x square. x square हमारा क्या है? बल. जब कोई डिजिट नहीं है बल मानेंगे. बल. B equal to B is the coefficient of x. तो B equals to हो गया -5. एंड व्हाट इज C? C को हम क्या कहेंगे? C इज द कांस्टेंट टर्म. C हो गया आपका 6. अब इसको वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए. जीरोस और ये कोफिशिएंट इनका आंसर इक्वल आना चाहिए. देखिए अल्फा माना तो हमने क्या लिख सकते हो आप? लेट अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 2. 2 जीरोस हमारे आए थे. फर्स्ट को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया. सपोज करिए आप दूसरे को अल्फा माने तो पहले वाले को बीटा मान लिया. अल्फा 3 और बीटा हमारा 2 इक्वल टू -b कितना हमारा है? -5. ए व्हाट इज ए? इज 1. तो ये हो गया 5 इक्वल टू -5. सेकेंड अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन ए. अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2. c कितना हमारा है? 6 अपॉन ए की वैल्यू है 1. 3 2 6, 6 अपॉन 6 इक्वल टू 6. तो ये आपका हो जाता है वेरीफाई. ओके. अब आप एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे. ये आपका होमवर्क है. इसको कंप्लीट करिएगा और लाइव क्लास में जो आपको पूछना है वो आप पूछ लीजिएगा. ओके. इसको करेंगे आप. थैंक यू.